अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है वो नेक्स्ट बैक्टीरिया स्टार्ट कर रहे हैं स्टेफेलोकोकस सीरीज़ का। इसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया अब है वो है स्टेफेलोकोकस एपिडर्मिडिस। ठीक है, ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें स्टेफेलोकोकस एपिडर्मिडिस भी नजर आ रहा है और स्टेफेलोकोकस हमारे पास सेप्रोफाइटिकस भी नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है वो पहले सिर्फ स्टेफेलोकोकस एपिडर्मिडिस की तरफ जो है वो जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ये वाला बैक्टीरिया करेंगे। ये दोनों इकट्ठे हैं क्योंकि इनके काफ़ी फीचर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो इसको सेपरेट करेंगे ताकि आपको दोनों बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो, बल्कि आपको अलग अलग उनके फीचर्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को उसके नाम से ही हम लोग जाएंगे कि स्टेफेलोकोकस में जो वर्ड स्टाफ होता है, ठीक है, ये मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेफेलोकोकस का मतलब होता है कि वो वाले बैक्टीरिया जो हमारे पास अपनी कॉलोनीज बनाएं और उन कॉलोनीज की जो शेप होती है वो ग्रेप के क्लस्टर्स की तरह होती है। द वर्ड स्टेफेलो का मतलब होता है ग्रेप लाइक क्लस्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये वही राउंडेड बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई होते हैं, जो हमारे पास ग्रेप लाइक क्लस्टर्स बनाते हैं। इसमें हमारे पास जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है उसका नाम है एपिडर्मिडिस। एपिडर्मिडिस जो है ये हमारे पास नाम से शो हो रहा है, एपिडर्मिस से रिलेट कर रहा है, यानी कि स्किन। ठीक है, तो हमारे पास ये वो वाला बैक्टीरिया है जो ज्यादातर स्किन पे होता है, जो स्किन से रिलेट करता है, और ये ज्यादातर हमारे पास जो स्वेट होती है या मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं, स्वेट होता है जहाँ स्किन के ऊपर आता है, ये हमारे पास उसमें ज़्यादातर होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके नॉर्मल फीचर्स की तरफ। फीचर्स के लिए हम लोगों ने इस पूरी डायग्राम के थीम की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमारे पास इस पूरी डायग्राम का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, इन दोनों के अलावा ये दो हमारे पास बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ऐसे कंसीडर करें कि ये दो बैक्टीरिया को सिंबलाइज करें। इसके बाद इनके हमारे पास जितने भी पीछे का बैकग्राउंड है वो हमें वायलेट कलर का नजर आ रहा है। वायलेट कलर का बैकग्राउंड का मतलब होता है कि ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है जब हम उसकी स्ट्रेनिंग करते हैं, ग्राम स्ट्रेनिंग करते हैं, तो वो हमारे पास वायलेट कलर देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो है ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये वायलेट कलर है, यानी कि ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होता है और ये किस तरह के स्पोर्स फॉर्म नहीं करता। ये सब ही स्टेफेलोकोकस का फीचर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे भी आपको पिछली वीडियो की तरह जो है वो एक कैट नजर आ रही है। ठीक है, ये कैट जो है ये भी कैटलेज पॉजिटिव होने को जो है वो शो करती है। जितने भी स्टेफेलोकोकस होते हैं उनके पूरी क्लास का जो है ये एक फीचर होता है कि वो कैटलेज पॉजिटिव होते हैं। कैटलेज पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि ये कैटलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और कैटलेज एंजाइम जो है ये हमारे पास जो H2O2 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको जो है वो वाटर में और साथ में जो है ऑक्सीजन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। और जब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो H2O2 जो है इसकी फॉर्म में न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमारे पास इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास H2O को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है थ्रू द कैटलेज एंजाइम। तो ये कैटलेज पॉजिटिव है, और कैटलेज पॉजिटिव होना ही इन एंजाइम का विरुलेंस फैक्टर होता है, यानी कि ये इसी के थ्रू जो है वो न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रलाइज करके जो है अपने विरुलेंस जो है वो कॉज करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है इसके अगले फीचर की तरफ चले जाते हैं, जिसमें यह है कि ये एक एंजाइम होता है कैटलेज और एक होता है कोएगुलेज। ये कोएगुलेज जो है ये हमारे पास यहाँ ब्लड में नजर आ रहा है कि हमारे पास जो कोएगुलेज पॉजिटिव एंजाइम है वो सिर्फ एक ही है, वो है स्टेफेलोकोकस ऑरियस, जो हमने पहले देखा था। ठीक है, तो स्टेफेलोकोकस ऑरियस का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो कोएगुलेज पॉजिटिव होता है, उसके अलावा किसी और का स्टेफेलोकोकस का कोएगुलेज पॉजिटिव नहीं होता कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो बैक्टीरिया होगा ये हमारे पास कोएगुलेज नेगेटिव होगा। कोएगुलेज नेगेटिव का ये मतलब है कि ये हमारे पास ब्लड की कोएगुलेशन नहीं करते, बल्कि हमें जो है इस पूरे बॉल में जो ब्लड नजर आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें किस तरह के क्रैक्स या कोएगुलेशन नहीं हुई भी, तो इसका मतलब हमारे पास ये कोएगुलेज नेगेटिव है। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक और एंजाइम नजर आ रहा है, वो है यूरिएज। यूरिएज को हमें नॉर्मल केमिस्ट्री से भी हमें पता है कि यूरिएज क्या करता है कि यूरिया को अमोनिया में और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास जो यूरिएज है, यूरिएज भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि इसकी फॉर्म में ये हमारे पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसके अंदर तीन एंजाइम जो है वो हमने मेंशन करने हैं, कैटलेज, यूरिएज और कोएगुलेज। ठीक है, इनमें सिर्फ कैटलेज के लिए पॉजिटिव है, यूरिएज के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कोएगुलेज के लिए जो है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसके मजीद फीचर्स की तरफ जाते हैं, जिसमें यह है कि ये हमारे पास जो है मैनिटोल की फॉर्मेशन नहीं करता। हमने देखा था स्टेफेलोकोकस ऑरियस उनसे है वो हमारे पास मैनिटोल को फर्मेंट कर देता है। जब मैनिटोल की फर्मेंटेशन हो जाती है तो अगर जो है वो येलो में चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मैनिटोल को क्योंकि इसने फर्मेंट नहीं किया तो जो एगर होता है उसका नेचुरल कलर यानी कि पिंक कलर ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी निशानी होती है। उसके अलावा हमें यहाँ पे किसी तरह का कोई भी यू रेड कलर का बल्ब नहीं नजर आ रहा, जो कि बेसिकली हमारे पास बीटा हेमोलाइटिक को सिम्बलाइज करता था, हमें इस पूरी पिक्चर में वो नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारे पास बैक्टीरिया बीटा हेमोलाइटिक भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये हमारे पास दो फीचर्स जो स्टेफेलोकोकस ऑरियस के थे वो हमने यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, तो उसका मतलब इनके लिए नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग ने देखना है कि इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है। इसकी ट्रांसमिशन जो है वो मैंने अभी बताया क्योंकि ये एपिडर्मिडिस है। ठीक है, तो इसकी मेन ट्रांसमिशन जो है वो स्किन के थ्रू होती है, और ये हमारे पास ह्यूमन की स्किन का जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा का पार्ट है, यानी कि ये हमारी स्किन के ऊपर हर वक्त होता है। ठीक है, लेकिन हमारे इसलिए हमारे पास जो है वो इतना ज्यादा जो है ये कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन की फ्लोरा का पार्ट होता है। लेकिन जब ये ब्लड में जाएगा तो फिर ये अपने इफेक्ट्स कॉज करेगा, स्किन के ऊपर ये अपने इतने इफेक्ट्स कॉज नहीं करता। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास जो है कि दूसरा इसका ट्रांसमिशन होता है आईवी कैथीटर्स के थ्रू। जब हम आईवी लाइन पास करते हैं तो उसके साथ हमने कैथीटर देते हैं। ठीक है, उस कैथीटर में अक्सर इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो जब हम कैथीटर लगाते हैं तो कैथीटर जो है वो स्किन को पेनिट्रेट कर जाता है, और स्किन के जब पेनिट्रेशन होती है तो बैक्टीरिया जो है वो भी कैथीटर के थ्रू ब्लड में एंटर हो सकते हैं और बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली ये है कि ये हमारे पास स्किन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्किन के ऊपर जो है इसकी कोई ह्यूमन का क्योंकि नेचुरल है तो इसलिए स्किन के ऊपर इसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन जब ये ह्यूमन के कैथीटर में जाता है तो कैथीटर्स के थ्रू ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाकर अपने ये एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करेगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके पैथोजेनेसिस क्या है, कि ये किस तरह से जो है वो अपने इफेक्ट्स जो है वो कॉज करेगा। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने देखा था जो स्टेफेलोकोकस ऑरियस में देखा था कि वो काफी सारे टॉक्सिक्स प्रोड्यूस कर रहा था और इसके थ्रू इसके इफेक्ट्स हो रहे थे, लेकिन यहाँ हमने याद रखना है कि इसके अंदर कोई एक्सोटॉक्सिस प्रोड्यूस नहीं होते, कोई एंटीरोटॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन्स वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब ये फूड पॉइजनिंग भी नहीं कर सकता, ये टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम वगैरह भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ जो है वो एक ही फीचर होता है, वो होता है कि ये पैथोजेनिक या इन्फेक्शंस जो है वो कॉज करता है। ठीक है, ये इन्फेक्शंस किस तरह से कॉज होती हैं, इन्फेक्शंस में हम
लोगों ने याद रखना है कि इसके इन्फेक्शन जो है, बिकॉज अभी मैंने कहा कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो आईवी कैथीटर्स के थ्रू है, और कैथीटर्स जो है वो ज़्यादातर हम हॉस्पिटल्स में लगाते हैं पेशेंट्स को, तो इसलिए हमारे पास इसका पैथोजेनेसिस में ये ज़्यादातर इसकी जितनी भी इन्फेक्शन वगैरह हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट हॉस्पिटल रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, और इसलिए हमारे पास वो हॉस्पिटल के ही पर्सनल्स में या स्टाफ में ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमें याद रखना है कि ये पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन स्किन का भी नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, म्यूकस मेम्ब्रेन का भी पार्ट है, लेकिन ब्लड के अंदर जाकर ये अपना एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास इन्फेक्टेड साइड से जो है वो मेटास्टाइज भी कर सकता है और दूसरे ऑर्गन्स तक भी जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा कि इन्फेक्शन अब कॉज किस चीज़ का करता है, तो ये हमारे पास जो इन्फेक्शन कर रहा है इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक जो है वो कुछ एरियाज होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स, यानी कि वो वाले इम्प्लांट्स जो हम लोग बॉडी में लगाते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, हम खुद बनाते हैं, तो वो वाले आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स जो है उनका इन्फेक्शन जो कॉज करता है मोस्टली, जिनमें हमारे पास जो है अगर तो हार्ट के वॉल्व्स हमने आर्टिफिशियल लगाए हैं तो उनके अंदर जो है ये कॉज करता है एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। जब भी हमारे पास हार्ट के वॉल्स का कोई इन्फेक्शन होगा तो दैट इज एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। लेकिन स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो था वो हमारे पास नॉर्मल एज वेल एज प्रोस्थेटिक वॉल्स का इन्फेक्शन कॉज करता था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स का इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। साथ में ये हिप जॉइंट्स का भी कॉज करता है। हिप जॉइंट्स के लिए जो है वो क्योंकि जॉइंट्स है, बोन्स हैं, ठीक है, इनके इन्फेक्शन होती हैं जिनको हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं या सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। ये ऑलमोस्ट ये सेम फीचर है, ठीक है। ये दो फीचर्स ऑलमोस्ट सेम हो गए स्टेफिलोकोकस ऑरियस से, कि ये एक तो हार्ट वॉल्स का लेकिन सिर्फ प्रोस्थेटिक का इन्फेक्शन कॉज करता है और हिप जॉइंट्स का कॉज करता है जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस या आर्थराइटिस कहते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास वेस्कुलर ग्राफ्ट्स का भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, कि हम वेसल्स में कोई ब्लड वेसल्स वगैरह में अंदर हम लोग कोई ग्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके भी हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करेगा। यानी हम बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल लगाएंगे, चाहे वो कैथीटर्स हैं तो उसके थ्रू स्प्रेड कर जाएगा, और अगर हम कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल लगा रहे हैं, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स, कैथीटर्स, हम लोग कोई ग्राफ्ट्स वगैरह लगा रहे हैं तो ये उनका इन्फेक्शन कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो हमने याद रखना है कि इसके जो मेजर कॉज ऑफ सेप्सिस होती है हमारे पास नियोनेट्स में, ठीक है, उसकी हमारे पास ये काफ़ी मेजर कॉज होती है। उसके अलावा हमारे पास जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, हमें पता है कि उनका हमने हमेशा डायलिसिस करवाना होता है। जब भी किडनी जो है वो फेलियर के स्टेज के तक जाती है तो हमें डायलिसिस देना पड़ता है, और डायलिसिस जो है उसमें एक टाइप होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें कैथीटर पास करके हम पेरिटोनियल जो कैविटी होती है वहाँ पे हम लोग जो है वो फ्लूइड डालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, क्योंकि इसमें भी हम कैथीटर दे रहे हैं, तो अगर इसमें इन्फेक्शन जो है वो पेरिटोनियल कैविटी तक चला जाए तो उसको हम पेरिटोनाइटिस कह सकते हैं, तो ये पेरिटोनाइटिस भी कॉज करता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने याद रखना है कि ये इतना इसके जो विरुलेंस होती है वो प्रोस्थेटिक चीज़ों से ही क्यों हो रही है, क्योंकि इसके अंदर एक ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली एक फीचर होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्लाइकोकैलिक्स का एक कोट सब प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने बाहर, और इस कोट्स के थ्रू बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स कोट के थ्रू ये हमारे पास इम्प्लांट्स के साथ चिपक जाता है, एडहेयर कर जाता है और वहाँ का इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ठीक है। तो इसके इस सारे पैथोजेनेसिस की मेन कॉज क्या है, इसका ग्लाइकोकैलिक्स कोट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखना है कि इसमें सीएसएफ में जो शंट्स होते हैं उनके अंदर भी जो है वो ये हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करता है। अब उसके बाद हम जाते हैं कि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ना, एक तो हम याद रखना है क्योंकि इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं है। जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस का एक कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट था स्टेफिलोजेंथिन, वो वही उसको जो है बहुत ज़्यादा विरुलेंस दे रहा था, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट ये है कि इनके अंदर क्योंकि कोई पिगमेंट नहीं होता तो इसलिए इनकी कॉलोनीज का कोई कलर भी नहीं होता। इनकी कॉलोनीज जो है वो बिल्कुल व्हाइट कलर होती है, तो अगर आप इस बैक्टीरिया का कल्चर करें, इसको ग्रो करवाएं, तो इसका जो कलर होगा वो बिल्कुल व्हाइट होगा। उसके अलावा हमारे पास ये एक बहुत मेन फीचर है कि ये नोवोबायोसिन जो है एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये उसके साथ हमारे पास रिएक्शन करती है और ये उससे सेंसिटिव है, ठीक है। तो नोवोबायोसिन सेंसिटिव जो है वो इस बैक्टीरिया का बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इससे हम इसको जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके कोई भी स्किन वगैरह के कोई टेस्ट नहीं होते, ठीक है। अब उसके बाद हम जा रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा का पार्ट है, तो हमारे पास बॉडी मोस्टली इससे जो है वो एक्वायर कर चुकी होती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग हैं, लेकिन इसके अगेन और इसके अलावा जो है ये बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस करते हैं, तो बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो इनके जो एंटीबायोटिक्स देते हैं वो हमारे पास बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक ड्रग्स दी जाती हैं, जो कि नेफ्सिलिन वगैरह या वैंकोमाइसिन वगैरह होती हैं। लेकिन अगर वो वाले स्ट्रेन बिल्कुल स्टेफिलोकोकस ऑरियस की तरह, ये इन स्ट्रेन से भी जो है वो अक्सर जो है वो कुछ इसके स्ट्रेन्स मिलते हैं जो कि रेजिस्टेंट हुए हुए होते हैं। इनको हम लोग उसी तरह से कहेंगे जैसे हमने वहाँ पे कहा था मरसा, या हम लोग इसको कह देते हैं MSSE, यानी कि मेथिलीन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस, ठीक है। और इसी तरह ये होता है सेंसिटिव और ये हो गया रेजिस्टेंट, ठीक है। जो सेंसिटिव वाला है उसको तो आप दे सकते हैं बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स लाइक वैंकोमाइसिन या नेफ्सिलिन वगैरह, लेकिन जो हमारे पास इससे रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो भी बिल्कुल उसी की तरह हमारे पास जो है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू ही रेजिस्टेंट होगा, उनको अल्टर करके। अब इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मेनली हम लोग वही वैंकोमाइसिन ही देते हैं, और वैंकोमाइसिन के साथ हम 2 एंटीबायोटिक्स जो है वो और इसमें ऐड करते हैं, जिसमें एक होती है रिफम्पिन, और साथ में हम इसको जो है वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है वो भी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसको जो है वो डायग्राम से पढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी। ओके, अब जो है हम इसको डायग्राम से देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें जो वायलेट कलर के कर्टन्स नजर आ रहे हैं और सारा थीम ही ऑलमोस्ट हमें पिंक या वायलेट नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसको सिंबलाइज करता है। उसके बाद हम लोग ने चला जाना है इसके एंजाइम्स की तरफ, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें कैट नजर आ रही है जो कि कैटालिस पॉजिटिव को शो करेगी। हमें यहाँ पे एक जो है स्प्रे बॉटल नजर आ रही है जिसके ऊपर अमोनिया बना हुआ है, यानी कि ये अमोनिया की प्रोडक्शन करवाएगा, और अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए हमें यूरिया से जो है अमोनिया प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और एंजाइम जो है वो यूरियज है, तो ये हमारे पास यूरियज पॉजिटिव है। उसके अलावा हमारे पास ये जो ब्लड पड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ब्लड में कोई कोएगुलेशन नहीं है तो ये कोएगुलेज नेगेटिव है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चले जाते हैं इसके बाकी फीचर्स की तरफ, ठीक है, जो कि इस बंदे के अराउंड होंगे। और ये वाला जो बंदा है ये बेसिकली स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस है, ठीक है। ये सेप्रोफाइटिकस है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हमने सिर्फ इसके अराउंड देखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि
यहाँ में आपको कुछ कैथीटर्स या वायर्स नजर आ रही हैं, ट्यूब्स सी नजर आ रही हैं, जो बेसिकली कैथीटर्स को सिंबलाइज कर रही हैं कि ये ज़्यादातर हमारे पास जो फैलता है या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कैथीटर्स की तरफ है। और इसके अलावा हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये जो मड लगी हुई है ये इसके हाथों पे भी लगी हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी ही इज़ ओके अबाउट इट, यानी कि इसको कोई बॉदर नहीं कर रही वो मड। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसके नॉर्मल स्किन के फ्लोरा का पार्ट होती है, ठीक है, इसलिए हमारे पास जो है यहाँ पे इसको मड जो है वो इसके हाथों पर लगी हुई है। उसके बाद हम लोग ने देखना है कि यहाँ पे इसी डायग्राम में जो है वो आपको इस तरफ जो है वो नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो पाइप्स जो है जब एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं हम तो यहाँ जॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये पाइप के साथ जो जॉइंट्स बने हुए हैं वहाँ से हमारे पास इसकी डिजीज जो है वो शो होगी कि ये जॉइंट्स की डिजीजेस कॉज करता है। और जिसके लिए हमने जो है वो वर्ड यूज़ किया था कि ऑस्टियोमाइलाइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस, यानी कि जॉइंट्स की डिजीज जो है ये कॉज करता है। और एक और चीज़ की डिजीज कॉज करता था जिसको हमने कहा था प्रोस्थेटिक वॉल्स, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जितने भी हम लोग प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स लगाते हैं जिसमें खास तौर पर अगर हमने जो है वो हार्ट के जो है वो वॉल्व लगाया हुआ है, ये हमारे पास नजर आ रहा है कि ये आर्टिफिशियल जो है वो हार्डवेयर से बना हुआ जो है वो हार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने याद रखना है कि हमेशा प्रोस्थेटिक जो है इम्प्लांट्स या प्रोस्थेटिक वॉल्व्स हो गए, ग्राफ्ट्स वगैरह हो गए, उनका इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने देखना है कि इसमें हमें जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पर कि जो बंदा है इसकी ये जो बेली बटन है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोज्ड है, इसका मतलब ये हमारे पास इस चीज़ के लिए सेंसिटिव है। तो ये नोवोबायोसिन जो है एंटीबायोटिक, ये उससे बिल्कुल सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ये सारा बैक्टीरिया जो है वो कर लिया है। उसके बाद इसके आखिर में हमने जो है वो एंटीबायोटिक देखनी होती है। तो यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक जो नजर आ रही है वो ये वैन है, ठीक है। तो वैन जहाँ भी आपको नजर आएगी, पिछले डायग्राम में भी वैन थी, वो भी वैन को माइसिन को बताई थी, तो यहाँ पे भी हमें वैन नजर आ रही है, ये भी वैन को माइसिन एंटीबायोटिक जो है इसको सिंबलाइज कर रही है, जो कि इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।